कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ बाय एसडीएम में, जहाँ पर आज हम पढ़ेंगे आपके मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में दो ही टॉपिक होते हैं, एक तो पद का मान ज्ञात करना या उतने पदों का योगफल ज्ञात करना। दोनों के लिए कुछ सूत्र होते हैं जो कि आपको इस चैनल में भी पता चलेगा। सूत्र मैंने एक डब्बे में दिया हुआ है। एसएन को हम पदों का योगफल का सूत्र कहते हैं, टीएन को अंतिम पद या वह पद ज्ञात करने का सूत्र कहते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखे हुए हैं 1 से लेकर के 7 तक के। इनका सोल्यूशन मैं भी करूँगा, इनको देख लेंगे तो आपसे दोनों ही प्रकार के प्रश्न आराम से बन जाएंगे। और इतना अगर आप बना लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपके 6 नंबर से लेकर के 4 मतलब 2 से 6, 2, 4, 6 इतने नंबर के प्रश्न आप बिल्कुल बना लेंगे जो इस चैप्टर से आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। मैं हूँ आपका एसडीएम सर, ये हमारे चैनल है मैथ बाय एसडीएम। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं समांतर श्रेणी का, जिसमें लिखा हुआ है समांतर श्रेणी 9, 5, 1 माइनस 3 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10वां पद ज्ञात करने को कहा गया है समांतर श्रेणी का। हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहचानेंगे कि इसमें क्या क्या है, क्योंकि जो भी पद ज्ञात करने को बोले उस पद ज्ञात करने के लिए हम सेकेंड फार्मूला लगाते हैं जो कि टी एन बराबर है। तो टी एन बराबर ब्रैकेट के अंदर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए है, एन है, डी है, इनका मान पता होना चाहिए। तो कौन सा ए है कौन सा डी है कैसे पता चलेगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जो सबसे पहला पद आपको दिख रहा है 9 के रूप में सबसे सामने में, वो प्रथम पद कहलाता है। प्रथम पद को हम ए से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? ए से। जो जिस पद का मान पूछा जा रहा है प्रश्न में, 10वां पद, 40वां पद, mवां पद, जो भी पूछे, जो पद पूछता है उसको हम n कहते हैं, वह पद को हम क्या बोलते हैं? n। ठीक है, यहाँ दूसरे नंबर पे 9 के बाद 5 है, तो दूसरे पद से पहले पद को घटाने पर जो प्राप्त होता है उसे हम d कहते हैं। d का मतलब यहाँ सार्वंतर से है। ठीक है, तो चलिए आपका हम पहला प्रश्न बनाते हैं। तो शॉर्ट में हम लिख लेते हैं जो जो हमें पता है। हम कह सकते हैं a बराबर हमें 9 मालूम है। ठीक है, d निकालने के लिए मैंने बोला था दूसरे पद से पहले पद को घटाइए। तो पहला पद a1, दूसरा पद a2 है। अब a1 a2 है क्या, तो a2 आपका 5 है, a1 आपका 9 है। तो 9 में 5 घटाएंगे क्योंकि बड़ी संख्या 9 है, -9 में अगर 5 घटेगा तो -4 बचेगा। अतः आप कह सकते हैं डी का मान -4 है। अब जो पूछा गया है वो n होता है, तो पूछा गया है 10वां पद, तो n बराबर 10। ठीक है, ये हमने मान निकाल के लिख लिया। अब हम फार्मूला लिखेंगे, तो उसमें मान भर देंगे। तो फार्मूला आपके सामने है टी एन वाला। तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला है। जहाँ पर n का मतलब आपका 10वें पद से है, तो आप छोटा सा यहाँ पर 10 बना के बताएंगे कि आप 10वां पद ज्ञात कर रहे हैं। जहाँ पर ए का मान आपको 9 पता है, तो यहाँ पर आप 9 रख देंगे ए के जगह, ये जो ए है उसके जगह। यहाँ पर n के जगह आपको 10 रख देना है, 10 में 1 घटाना है, और डी का मान आपको रख देना है -4, ये आपने रख दिया -4। यहाँ पर 9 का 9 होगा, 10 में 1 घटाएंगे, यहाँ पर 9 बचेगा, -9 को 4 में गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 होगा, लेकिन प्लस और माइनस का होगा -36 होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लगाया। अब 36 में हमें 9 घटा देना है, जैसे कि हमने 9 में 5 घटाया था। 36 में 9 घटाएंगे तो आपका 27 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 27 आएगा। बड़ी संख्या 36 है और वो माइनस है, तो आंसर में भी क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। अतः आप कहेंगे 10वें पद का मान 27 होगा। ठीक है, इस तरह से आपको प्रश्न बनाना है। देखा, काफ़ी सरल है। सबसे पहले तो समांतर श्रेणी को देख करके आपको मान निकालना सीखना है कि जो सामने में दिखा उसको ए का नाम देना है, दूसरे और पहले को घटाना है, जो आएगा उसको डी का नाम देना है। इस तरह से जितने पदों को मान पूछे वो पद ही n होता है, तो n बराबर पदों की संख्या ये आप लिखेंगे। ठीक है, आपने सारे मान निकाल लिया ए डी एन का, तो फार्मूले में मान पुट कर दीजिए। पहले इनको घटाइए, फिर गुणा कीजिए, फिर इनके साथ जोड़िए या घटाइए, फिर आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, उसी तरह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बोला गया है 100, 70, 40 का 40वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, 100, 70, 40 का 40वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रथम पद 100 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 2 का हल कर रहे हैं, तो प्रथम पद 100 हो गया।
अब डी निकालने के लिए दूसरा से पहला घटाना है, तो दूसरा 70 है, पहला 100 है, तो 100 में 70 जाएगा, 30 बचेगा। बड़ी संख्या 100 माइनस में है, तो यहाँ भी हम माइनस लगाएंगे। और जो पूछा गया है 40वां पद, तो n बराबर वो हो गया 40। इस तरह से सारे मान मैंने ऊपर में लिख दिया है। अब मैं फार्मूला लिखूंगा Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मैं यहाँ पर मान पुट करूँगा 40वें पद का। इस तरह से n के जगह 40 लिख देंगे और बताएंगे 40वें पद का मान निकाल रहे हैं। तो a का मान है 100, इसलिए मैंने 100 रखा। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, n के जगह 40 लिखेंगे क्योंकि n का मान 40 है। -1 को हमने -1 उतार दिया। d का मान क्या है बच्चों? तो d का मान -30 है, ये -30 रख दिया। यहाँ से आपको जोड़ना घटाना आता है ना, आप बिल्कुल आराम से बना लेंगे। 100 का 100 लिखेंगे, प्लस 40 में एक जाएगा 39 होगा, 39 का गुणा इस 30 से कर देना है। ठीक है, तो गुणा का काम आप साइड में से कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको गुणा ना आता हो। जीरो का गुणा जिसके भी साथ करेंगे जीरो ही आना है। 3 या 27 के साथ हासिल आई 2, 3 या 9, 9 2 11, 0 7 1 1। यहाँ पर हमें मिला 1170। अब यहाँ पर भी एक प्लस है और एक माइनस है, इसलिए यहाँ पर मैंने माइनस लगाया। जब भी प्लस का गुणा माइनस से हो या माइनस का गुणा प्लस से हो, कंडीशन दोनों ही एक ही है, दोनों पर माइनस का चिन्ह आना चाहिए। ठीक है, अब 1170 में अगर मैं 100 घटा दूँ तो यहाँ पर आएगा आंसर के रूप में 1070 माइनस में, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आंसर बुक में भी दिया होता है, आप लास्ट में उत्तरमाला में चेक कर सकते हैं। तो हमारा बन गया प्रश्न नंबर दूसरा समांतर श्रेणी का। अब हम देखते हैं समांतर श्रेणी का तीसरा प्रश्न। देखिए, ये ऐसे प्रश्न है जो मैंने छांटा है, ये थोड़े टफ से टफ और सरल से सरल हैं, जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं और जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसलिए इन सभी का सलूशन आप ध्यान से देखिए और घर में एक बार ज़रूर बनाइएगा बैठ करके, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। अगले प्रश्न में बटे में मान दिया हुआ है 1/9, 4/9, 7/9 का nवां पद ज्ञात कीजिए। हम जो पद ज्ञात करते हैं वो n मान करके करते हैं, वही n को ही पूछा, इसमें नहीं बताया कि कौन सा पद। यहाँ पर nवां पद बोला है। ठीक है, अब प्रश्न में हमारे पास क्या क्या है, 1/9 है, 4/9 है और 7/9 है। चलिए लिख लेते हैं, पहले साइड में लिख लेते हैं, बार बार उधर जाना पड़ता है इसलिए यहाँ पर। ठीक, a बराबर 1/9, डी बराबर 4/9 माइनस 1/9। ठीक, इनको सॉल्व करेंगे तो दोनों में 9 दिख रहा है, इसलिए एक बार 9 लिखेंगे और 4 में 1 घटाएंगे तो 3/9 आएगा। अब अगर ये कटता है तो आप काट सकते हैं, तो 3 1 कम 3, 3 या 9 आ जाएगा। तो या तो 3/9 लिख करके बनाएंगे या तो 1/3 लिख करके बनाएंगे, और दोनों ही सही हैं और रॉन्ग कोई भी नहीं है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। nवां पद का मान पूछा है, किसका? nवां पद का। फार्मूला तो वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। Tn बराबर a प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू डी। अब जो जो फार्मूला में हमें मान पता है उसको पुट कर देते हैं। a का मान हमें 1/9 पता है, n का मान हमें नहीं पता, d का मान हमें 1/3 पता है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको अगर 3/9 लेकर के चलाते हैं तो फिर आपको यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा, नीचे 9 लिखना पड़ेगा, उसके हिसाब से फिर इनका गुणा इसके साथ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं 3 1 कम 3 n और -3 1 कम 3 9 और ये वाला प्लस 1/9। अब इनको हर समान है तो हम जोड़ सकते हैं, दोनों में 9 है तो एक बार 9, 3n लिखेंगे और -3 के साथ ये +1 जुड़े घटेगा तो माइनस प्लस घट जाते हैं तो -2 आएगा। अतः आप कह सकते हैं n पद का मान ये होगा। ठीक है बच्चों, बस ऐसे ही बनाना है, वो nवा पूछे mवा पूछे कुछ भी पूछे, बनाना इसी तरह से है। ठीक तो ये जो भी मैंने तीसरा बताया ये बहुत इम्पोर्टेंट था,
ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल एक बार बना के देखिए। एग्जाम्पल में अगर क्वेश्चन मिलता है तो उनको भी ज़रूर बनाइए। अब हम वैसे ही देखेंगे एक और प्रश्न जिसमें बोला है इस समांतर श्रेणी में 950, 900 और 850 है का एमओ पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे अभी हमने ये बनाया बिल्कुल वैसे ही उसको भी बनाएंगे। तो पहला पद इसमें है 950, दूसरा है 900। तो लिख लेते हैं पहला पद 950 और दूसरा पद 900। उसमें पहला पद 950 को घटाना है तो डी का मान निकलेगा 50। कौन सा पद पूछा है बच्चों? एम हुआ पद पूछा है। ठीक है, तो फार्मूला ये बार बार लिखता है फार्मूला। ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इससे क्या होगा, 2-4 प्रश्न अगर आप खुद से बनाते हैं ना स्थिरता के साथ 10 मिनट बैठ करके, 20 मिनट बैठ करके, 4-5 क्वेश्चन में जितना समय लगे बैठ करके बनाते हैं तो ये फार्मूला और योगफल का फार्मूला आपको इजीली याद हो जाएगा। किसी भी चैप्टर में हमें फार्मूला रटने का आवश्यकता नहीं है, बस उस फार्मूला से बनने वाले 10 क्वेश्चन बना लो, वो लंबे समय तक आपको याद रहेगा, नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए, देख करके ये मत सोचिए रटूंगा तो याद हो जाएगा, वो कभी नहीं हो सकता। गणित में फार्मूला कोई याद नहीं रख सकता। वो जितना ज़्यादा गणित के क्वेश्चन बनाएगा उसको उतने लंबे समय तक वो फार्मूला याद रहता है। ठीक, तो यहाँ पर हमें एम हुआ पद पूछा गया है तो हमने एन की जगह एम रख दिया। पहला पद आपका 950 है, एन का मान आपका एम रख देना है वहाँ पर, डी का मान आपका सिर्फ 50। अच्छा, सिर्फ 50 नहीं, -50, क्योंकि बड़ी संख्या 950 से माइनस आएगा, यहाँ भी हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। 50 से कम 50m, ये माइनस है तो ये माइनस रहेगा और ये माइनस माइनस प्लस 50 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है अब ये प्लस हो चुका है तो वो इसके साथ जुड़ सकता है तो ये 1000 हो जाएगा, ये -50m रहेगा। अब हम कह सकते हैं ये हमारा आंसर है, या फिर हमें पक्षांतर करके बनाना होगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इस -50m को इधर ला सकते हैं कुछ इस तरह से, तो +50m हो जाएगा। एक तरफ हमारा 1000 ही रहेगा, m यहीं रहेगा। 1000 के बट्टे में 50 को पक्षांतर करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 5 दूनी 10 और 0 का 0, तो m का मान यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो इसी तरह से आप लास्ट तक मान ज्ञात कर सकते हैं। वैसे यहाँ तक भी बनाते हैं तो आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा भी अगर आप बनाते हैं तो फिर आपको यहाँ लेना पड़ेगा Tm बराबर 0। तो इस पूरे समीकरण के बराबर आपको एक 0 लेना पड़ेगा, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो देखा आपने कैसे प्रश्न बनता है, इसी तरह से आप प्रश्न बना करके उनके सारे मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पदों का योगफल कैसे निकाला जाता है। तो 5वां जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है समांतर श्रेणी 5 1 - 3 के 17 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। बड़ी सावधानी से काटना पड़ता है ताकि बाकी कुछ ना मिटे। तो चूंकि हमें क्वेश्चन नंबर 5 बनाना है, वहाँ पर भी हम लिख लेते हैं कि ए बराबर वहाँ पर 5 है, डी बराबर दूसरा पद 1 में 5 घटाएंगे तो यहाँ पर -4 निकलेगा, और एन बराबर हो गया 17। पदों का योगफल निकालने के लिए एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला लिखते हैं। अब जब आप क्वेश्चन बनाएंगे और प्रयोग करेंगे तो आपको भी ऐसा याद हो जाएगा। 17 पदों का योगफल निकालना है, 17/2 लिखेंगे यहाँ n की जगह 17, क्योंकि n का मान 17 है। 2 का 2, a का मान 5 है तो हमने यहाँ पर 5 रख दिया, प्लस n का मान कितना है 17, तो यहाँ 17 रख दो, -1 लिखो। d का मान -4 है तो यहाँ पर आप -4 रख दो और इसको कंप्लीट करो। यहाँ 17/2 लिखेंगे ही, ये हो गया 5 दूनी 10 और 17 में घटाएंगे, ये हो गया 16। 16 को -4 से गुणा करूँगा मैं
तो 16 चौक 64 होगा, लेकिन माइनस और प्लस होने के कारण ये माइनस ही रहेगा। तो 10 में हम 64 घटाएंगे, फिर देखेंगे क्या बच रहा है। लेकिन इधर अभी थोड़ा हाउसफुल है, उसको मिटा लेते हैं। ठीक, 64 और 10 आपस में घटेंगे तो 54 आएगा। अब इसको 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 से काट सकते हैं। माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस रहेगा। अब 17 और 27 का गुणा कर सकते हैं, तो 7 7 49 के 9 हासिल है 4, 7 दूनी 14, 14 में 4 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। अब एक का गुणा 7 में करेंगे, 7 एकम 7 और 2 एकम 2 होगा, तो 9, 8 7 15 5 हासिल आई 1, ये 4। ठीक, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अतः आप कह सकते हैं 17 पदों का जो योगफल है वो माइनस 459 है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? काम वही है, फार्मूला लिखो, मान भरो, पहले गुणा कर लो इसको फिर घटा लो, फिर जो बचा उसके साथ इसका गुणा कर दो, फिर वो आपस में जुड़ेंगे ही घटेंगे, फिर बाहर आकर के वो इसके साथ भाग करेगा और इसके साथ गुणा करेगा। ठीक है, तो पहले गुणा करके फिर भाग कर सकते हो तब भी ठीक है, नहीं तो कटता है तो काट करके भी गुणा कर सकते हो। ठीक, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। एक समांतर श्रेणी 0.6, 1.7 और 2.8 के मध्य 100 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि यहाँ सारे जो क्वेश्चन है वो पॉइंट में है। तो एक तो मैंने आपको पूरे भिन्न में होने वाले क्वेश्चन बताया जो बट्टे में होते हैं, दूसरा मैंने आपको वो बताया जो जो एम या एन के रूप में थे। अब आप सीखेंगे भिन्न के रूप में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले 0.6, फिर डी निकालने के लिए दूसरा से पहला घटाएंगे, दूसरा है 1.7, पहला है 0.6। तो यहाँ पर 7 में 6 घटेगा तो 1 आएगा, सामने में 1 तो रहेगा वो नहीं हटेगा, 1.1। अब बड़ी ये है 1.7, तो आंसर प्लस में रहेगा 1.1। इस तरह से डी का मान निकाल लिया आपने। अब आप एन का मान बता सकते हैं जो पूछा गया है 100। जब आपको सब मान पता है तो आप फिर फार्मूला लिखेंगे योगफल निकालने के लिए, एस एन बराबर n/2। अभी जो n है थोड़ा बड़ा बन रहा है जस्ट लाइक h, तो h ना समझे, ये n है और ये 2 है। ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर n का मान हमें 100 पता है बच्चों, तो मैंने 100 रख दिया, और a का मान हमें कितना पता है, a का मान 0.6, तो 0. मैंने 6 रख दिया, प्लस का चिन्ह लगा के अंदर में n के जगह 100 लिखा, 1 घटाया, डी का मान हमारा 1.1 है उसको लिखा, ब्रैकेट बंद किया। यहाँ से सारे प्रश्न मेन पड़ाव पर आ जाते हैं, किसको जोड़ना, किसको घटाना, किसको गुणा करना। तो पहले आप गुणा कर लो, तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल है 1, 2 शून्य 0, 1 का 1, बीच में पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे। 100 में 1 घटाएंगे बच्चों 99 होगा, 99 का गुणा 1.1 से होगा। हम्म, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 9 18 हासिल है 10। ठीक, दशमलव बाद एक ही संख्या है तो एक संख्या पहले पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पर 108 आएगा। कितना आएगा, 108.9। उसमें जोड़ेंगे 1.2 को, तो ये 1.2 को जोड़ते हैं तो 9 2 11 की 1 हासिल आई 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10 हासिल आई 1, ये 110। ये दोनों कटेगा आपस में, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 शून्य 0 मतलब 50। ठीक है, गुणित ये दोनों को सॉल्व करें हैं तो इतना आया है, इनका आपस में गुणा कर सकते हैं। 50 से गुणा करूँगा तो 0 0 0 0 उतरेंगे, 5 एकम 5, 5 शून्य 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5,
तो ऐसा कुछ रहेगा, पॉइंट के बाद एक ही संख्या तो एक संख्या बाद पॉइंट, तो 5505 ही आपका आंसर है। ठीक है, 0 है साहब, 0। ठीक, तो इस तरह से बनता है प्रश्न। पॉइंट वाले थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं अगर मान कुछ कचड़ा सब मिल जाए, लेकिन कुछ सरल भी होते हैं जो एक दूसरे के सिमिलर समरूप होते हैं, जो गुणा करके एक नॉर्मल संख्या के रूप में आ जाते हैं, या जोड़ करके नॉर्मल संख्या के रूप में आ जाते हैं बिना पॉइंट के। तो देख के डरना नहीं है, उसको बना करके देखना है। ठीक है, अब एक प्रश्न ऐसा करेंगे जो प्रॉपर भिन्न में है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा गया है 1/15, 1/12 और 1/10 के 11 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 1/15 हमारा पहला मान, डी का मान निकालना है, तो 1/12 में 1/15 घटाना है। यहीं से ये इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि कई बच्चों को ऐसा जोड़ना घटाना आता नहीं। तो चलो मैं बताता हूँ। दोनों को 12 और 15 को ऐसे किसी संख्या में बदलो जिस इनके पाड़े में जो दोनों आ जाए। जैसे 15 दूनी 30 होता है, तो क्या 12 दूनी 30 होता है? नहीं, 12 दूनी 24 और सीधा 36 हो जाता है। तो ऐसा क्या नंबर है जो दोनों पहाड़े में आता है और बहुत करीब है वो? तो मान लेते हैं 15 चौक मैंने 60 कहा, तो 12 पंचे 60 होता है। तो इसमें 5 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 4 का, तो वही कर दो, 5 का गुणा कर दो इसमें, और इसमें 15 चौक 60 होता है तो 4 का कर दो। इस तरह से 5 एकम 5, 4 एकम 4, यहाँ 12 पंचे 60, यहाँ 15 चौक 60, 60 आएगा तो एक बार 60, 5 में हम 4 घटाएंगे तो 1/60 आएगा। ये आपके डी का मान है। किसका मान है? डी का। तो लिख देता हूँ डी बराबर 1/60। हल हुआ है, काफ़ी सरल है, बस ध्यान से देखो, बनाओ और खाओ। ठीक, आगे देखते हैं क्या क्या मान इसमें दिया हुआ है। हाँ, 11 पद बोला है। ठीक है, तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये मान है आपका, जहाँ n का मान 11/2 होगा। ब्रैकेट में 2 के साथ a है, a का मान क्या है आपका? 1/15 है, तो 1/15 रखा। n का मान 11, d का मान 1/60। सॉल्व करते हैं इसको। 2 एक कम 2/15, और 11 में एक जाएगा 10, तो 10 ऊपर में आएगा, इसके गुणा करके 10 से कम 10/60, 1 0 से 1 0 कटा, 1/6 हुआ। ठीक है, अब उस 1/6 को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, 2/15 और प्लस 1/6, तो 15 को 30 में बदलने के लिए 2 का गुणा कर दो, तो 2 दूनी 4/30 हो जाएगा, और इसको 30 में बदलने के लिए 5 का गुणा कर दो, 6 पंचे 30, 5 एकम 5, 5/30 हो जाएगा। दोनों में 30 है तो 30 एक बार लिखो, 5 और 4 को जोड़ो तो 9/30। तो आप कर सकते हैं 11/2 गुणित 9/30। अब 3 एकम 3, सॉरी 3 तिया 9, 3 दाहम 30, 2 एकम 2, सॉरी इसको समझ रहा था, क्या बचा? 11/2 गुणित 3 तिया 9, 3 दाहम 30, ये बचा। यहाँ पर हम 11 तिया 33 लिखेंगे, 10 दूनी 20 लिखेंगे, और यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो समांतर श्रेणी के बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही हैं जो नॉर्मल तरीके से बनते हैं, वो ये थे जो मैंने अभी आपको बताया। एडवांस लेवल के क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर ऐसे श्रेणी नहीं दिया जाएगा, प्रथम पद ये है, अंतिम पद ये है, पीवा पद ये है, क्यूवा पद ये है, ऐसे करके आपको दिया जाएगा। तो जहाँ पर अंक नहीं मिलेंगे, पी क्यू का दर्शन आपको ज़्यादा होगा, ये सब क्वेश्चन भी 6 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सब बताऊँगा इसके पार्ट 2 में। पार्ट 1 में बस इतना ही। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल बना करके देखें, एग्जाम्पल और बुक के सारे प्रश्नों को। ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कक्षा 10वीं और 9वीं की तैयारी घर बैठ के करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। बाय बाय।